में वेलकम कीजिएगा जनाब इफ्तिखार ठाकुर साहब और नाइमा भट्ट साहिबा जी। सर पहले आप थैंक यू इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अपनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला। थैंक यू नईमा भट्ट साहिबा, आई नो यू आर वेरी बिजी एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस इन जी सरकार जी। थैंक यू सर, हमें भी बड़ी खुशी हो रही है और आज इसलिए खुशी हो रही है कि इनसे भी मुलाकात होगी, है ना। ये तलाश गुमशुदा जो दो लोग हैं ना जी, एक वो बरकत भाई और एक ये। नहीं सर, हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम आपसे मुलाकात हुई है। हमारे लिए तो उस्ताद हैं और ये बहुत बड़ा बैनर है। हाँ। और मैं उसमें तो इनके सामने एक छोटे से पोस्टर है। अरे अल्लाह, और अल्लाह इनको सेहत दे, जिंदगी दे। एक शेर है सर आपकी पर्सनैलिटी के लिए कि जब हम बोलते हैं तो बरस जाते हैं और जब चुप रहते हैं तो लोग तरस जाते हैं। दही कटने वाली पतरी का की ना है बरकत ये है। और हनी भैया से तो आपकी मुलाकात है। हनी भाई को तो मैं इतने से जानता हूँ। अच्छा, हम अगर यहीं से शुरू करें, अलबेला साहब के साथ आपने डेफिनेटली काम किया, बड़ा काम किया। जब आपने ज्वाइन किया तो उस वक्त अलबेला साहब पहले से काम कर रहे थे डेफिनेटली। अलबेला साहब का तूती बोलता था सर। अमानुल्लाह खान साहब की और अलबेला साहब की एंट्री होती थी तो मैंने देखा हुआ सर 7-7, 8-8 मिनट की स्टैंडिंग क्लैप ऐसे कर करके उनको बिठाया और फिर ड्रामा शुरू हुआ या उनकी गुफ्तगू शुरू हुई। अरे वाह 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 वाह। और इतने बड़े लोगों में अपनी इतनी सी जगह बनाना मुश्किल लगा? नहीं सर, उसमें ना अमानुल्लाह खान साहब और सुहेल अहमद साहब, इनको खुदा ने उतारा ज़मीन पे इसलिए था कि अगर कोई कमज़ोर, कोई हल्का, कोई फुल्का, कोई माड़ा को बंदा है ना जी, तो उसका बाजू पकड़ कर ऐसे खड़ा करके कह देना, ओए वादे पाजी। क्या बात। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आपने सही अरूज देखा है साफ सुथरे थिएटर का, तो ये गलत बात नहीं है जी। मैंने पूरा अरूज देखा है। जब थिएटर जो था, थिएटर की पोजीशन ये थी कि फैमिलियां बाहर से वापस चली जाया करती थी कि भाई टिकट नहीं है। कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ है थिएटर का? अच्छा सर, ये तब हुआ जब पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, पंजाब आर्ट्स काउंसिल और लाहौर आर्ट्स काउंसिल के अंडर से इसको निकाल कर होम मिनिस्ट्री और डीसीओ ऑफिस को दिया गया। ये एक कल्चर का महकमा था और वहाँ जो लोग इसको संभाल रहे हैं वो एग्रीकल्चर पढ़े हुए राइट बंदा राइट प्लेस पे नहीं है सर। नहीं है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, क्योंकि अब तो एक इतनी रेवोल्यूशन सी आई है। फिर खेस पा दी है सर। हाँ, नहीं उन्होंने ले आया है, अपना नाल लेके आए। अच्छा खेस नहीं जोड़ा सवाल है नहीं, बिकॉज मैं ये सारी बातें उनके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने भी थिएटर पढ़ा है और उन्होंने अमेरिका में थिएटर पढ़ा है और अमेरिका में थिएटर कर भी रही हैं, इसलिए मैं उधर जाऊंगा। अच्छा, वेरी गुड। थिएटर के हवाले से तो सीधे अमेरिका ही जाएंगे? मैं बीच में नहीं कहीं रुकता। मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि रिवाइवल होगा, दोबारा फैमिलीज जाएंगी थिएटर की तरफ? मैंने तो जिंदगी में देखा है कोई भी चीज जो है ना वो अगर यूं हुई है ना जी, तो यूं भी हुई है, वो वापस यूं जरूर हुई है। टाइम कंज्यूमिंग है। जी जी जी, टाइम कंज्यूमिंग हुआ है, लेकिन एक इनकलाब ये आया कि थिएटर सारा टेलीविजन में शिफ्ट हो गया। हाँ, ये जरूर हुआ सर। नाइमा जी, यू बीन डूइंग थिएटर इन अमेरिका, थोड़ा सा बताएं, पढ़ा भी वहीं से आपने थिएटर और फिर यहाँ का थिएटर भी आपको पता है, तो क्या फर्क है दोनों में? मैंने स्टार्ट यहीं से किया था, पंजाब लोक राहस के साथ। अच्छा। हम स्ट्रीट थिएटर करते होते थे यूनिवर्सिटी में। अच्छा। वी यूज्ड टू गो आउट। उससे पहले कॉलेज में आई यूज्ड टू डू यू नो एक्टिंग इन टैब्लोज और वो सारा हाँ। कुछ। बट इंस्पिरेशन यहीं से मुझे आई थी, क्योंकि जब मैंने ये देखा कि थिएटर एक ऐसा मीडियम है जिससे हम एक ना सिर्फ एक टॉपिक पे बात कर सकते हैं बल्कि वाकई ग्राउंड लेवल पे चेंज ला सकते हैं, बिकॉज वी यूज्ड टू इन्वॉल्व द ऑडियंस इनटू अ प्ले, you know, so it's very empowering. तो इस तरह फिर आपने वो थिएटर करना शुरू किया? जी, and I got a scholarship as a cultural ambassador पाकिस्तान की तरफ से। I went to US, वहाँ पे भी मैंने थिएटर पढ़ा बाकायदगी से। जो पढ़ाया जाता है और जो किया जाता है उसमें कितना फ़र्क है? डिपेंडिंग ऑन कौन सी टाइप है। अब थिएटर भी बहुत वेस्ट है, वो इट्स नॉट लाइक जैसे जो मैं करती हूँ वो थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड है। यू नो, यू प्ले विद द इमेजेस। सो आई ऑल्सो वर्क विद विक्टिम ऑफ अब्यूज़। अच्छा। उनकी ड्रामा थेरेपी, एक्टिंग से उनका ट्रॉमा जो है वो हील कैसे किया जाता है। अच्छा, ओके ओके ओके। आप तीनों को बाद में मैं इनकी बातें समझाऊंगा। और यूएनओ के साथ भी आप एसोसिएट रहे हैं? जी बिल्कुल। पाकिस्तान
के अंदर काम करने की वजह से ही उन्होंने इनवाइट किया यूनाइटेड नेशंस में मुझे एज अ स्पीकर वंस। फिर उनकी यूएन वुमेन की जो जेंडर इक्वालिटी की टीम है उसका मैं मेंबर बन गई, यूथ फॉर जेंडर। गर्लन जी इफ्तिखार ठाकुर साहब और नईमा भट्ट साहिबा हमारे साथ जी सरकार में मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जी। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। ठाकुर साहब, आपने बात पे गौर किया है, हमारे यहाँ एक थोड़ा सा फ़र्क रहा है इस तरह के पढ़े लिखे लोगों का थिएटर और जो कमर्शियल थिएटर, मुख्तलिफ थिएटर बहुत अलग अलग हैं जी। ये क्यों फ़र्क रहा है? ये आपस में ब्लेंड क्यों नहीं किया गया? उसकी वजह सर ये रही कि जो कमर्शियल थिएटर में लोग हैं ना जी, उसमें आई थिंक सो 80-85% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे यहाँ कोई बंदा नाकारा हो ना तो उसे कहते हैं बाहर भेज दो। हाँ। तो ऐसे ही ये भी है कि भाई ये पढ़दा नहीं है, ये थिएटर फिल्म च भेज दो। पूरी दुनिया में ये है कि जो थिएटर के ऊपर लोग आते हैं फिल्म के अंदर वो पढ़े लिखे होते हैं। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। ऐसा हुआ नहीं। आपकी ज़िंदगी का भी स्टार्ट एक नीचे से ऊपर, आपका भी ग्रेजुअली इसी तरह आया है ग्राफ। थोड़ा सा उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? मैंने ना ये इस्लामाबाद से शुरू किया थिएटर। मेरे दोस्त थे असलम राना साहब, उनका ताल्लुक था ज़ेड जुल्फ़ी साहब से, आना जाना था, तो उनके साथ मैं एक दफ़ा गया था। तो उन्होंने मुझे रिहर्सल दिखाई। रिहर्सल के बाद उन्होंने मुझसे ही पूछा कि कैसा लगा ड्रामा आपको। मैंने कहा ड्रामा तो ठीक है, लेकिन इसमें वो कैरेक्टर तो है ही नहीं जो पब्लिक को बिठाए रखता है। कहानी है, ये तो सीधी सीधी आप सुना रहे हैं। अमेरिका में यू आर डूइंग वेब एज वेल, वेब के लिए भी काम कर रही हैं। क्या बनाया है अब तक? 3 शॉर्ट फिल्म्स। व्हाट एल्स? हैव यू एक्टेड इन इट एज वेल जी? यस। अच्छा, टैबूज के हवाले से भी आप काफ़ी कुछ बोलती हैं। आपने क्या उन्हीं टैबूज से लेके वो कहानियाँ डेवलप की हैं? जी, कुछ ऐसे जो मेजर हैं जो हर जगह पाए जाते हैं कलरिज्म के ऊपर। जैसे पाकिस्तान में बहुत से लोगों को वाइट कॉम्प्लेक्शन बहुत पसंद है। तो जो स्टोरी है वो ये है कि पाकिस्तान में एक लड़की जो है वो गोरा होने के लिए कैसे स्ट्रगल करती रही और वो अमेरिका जाती है फिल्म पढ़ने के लिए, और वहाँ पे उसको उसकी क्लास फेलो मिलती है जो कि टैन कॉम्प्लेक्शन चाह रही है। एंड द पाकिस्तानी गर्ल इज इन स्ट्रगल कि ये क्या हो रहा है। और गोरे अक्सर बीचेस पे आपको दिखाई देते हैं टैन होते हुए, और हम दिखाई देते हैं इंजेक्शन लगा के गोरे होते हुए। ये अजीब सी एक जैसे बता रही हैं अभी नईमा जी कि देयर इज दिस स्टिग्मा अटैच कर दिया गया है एक टैन कॉम्प्लेक्शन से। तो इन इंडस्ट्री वेयर गोरी चिट्टी गर्ल्स अराउंड यू, यू नो द गर्ल नेक्स्ट डोर गर्ल्स, और वहाँ पे लड़कियों ने बहुत सारी सोशल मीडिया पे कमेंट किए हुए थे इनकी प्रोफाइल पे कि आपने कैसे अपनी जगह बनाई, और क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको लेके आपको मुश्किलात का सामना रहा है बिकॉज ऑफ योर टैन कॉम्प्लेक्शन। तो इस हवाले से हमें बताइएगा थोड़ा। जब मैं थिएटर से ड्रामा में आई, पहले मैं सोप कर रही थी, उधर से मेरी फिर सिलेक्शन हुई अहद वफ़ा में, और अहद वफ़ा से काफ़ी लोगों को वो कैरेक्टर गज़ाला का पसंद आया। हाँ। और आर्टिकल लिखा गया कि गोरी चिट्टियाँ लड़कियों के अलावा एक गंदमी रंग की लड़की को रखा गया और वो अपने एक्टिंग की वजह से लोगों को पसंद आ रही है। सो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि देखें बाकायदा इस चीज़ को मेंशन भी किया जा रहा है। ये एक शॉकिंग बात है कि मेंशन भी क्यों किया जा रहा है। बट सो इट्स लाइक यस, मुझे याद है कि कुछ ही दिनों बाद सेट पे डिस्कशन होती थी और सुनने में यही आता था हर किसी ने वाइटनिंग इंजेक्शन लगाया हुआ है, और अगर लीड रोल लेना है तो फिर वाइटनिंग इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा। साइड पे मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आप लीड पे आएँ तो छोड़ें, एक्टिंग शेक्टिंग पड़ी हुई है, डजंट इवन मैटर, ये कौन पूछता है। हाँ, अब तो सोशल मीडिया पे बड़ी ट्रोलिंग उसकी शुरू हो जाती है।